गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टूरिस्ट इंडिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस नए व्लॉग में हमारे दोनों भाई फिर जुट गए हैं और नए मिशन में कहाँ ले चल रहे हैं चल के दिखाते हैं। अंशुल भी जुटे हैं पीछे, भाई प्रभात शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। देखो भी लोग क्या नया मिशन फिर से जारी करते हैं, उसमें हम आप लोगों को दिखाते हैं चल के। भाई साहब, ये रोड जिस पे हम चल रहे हैं ना, देख रहे हैं, बड़ी प्यारी रोड लग रही होगी। इस रोड को इस लोकसभा चुनाव में वोट नहीं देने की बदौलत मिली है ये रोड। जी हाँ, करीब 30-40 साल से इस रोड को देखता आ रहा हूँ कि मैं कभी ये रोड जो है तैयार नहीं हो पा रही। हमेशा ये उबड़ खाबड़ थी मेरी जान में, और अब जाके अपनी लाइफ में पहली बार इस रोड को इतना बढ़िया मैं देख रहा हूँ। अभी तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था कि ये रोड, इतनी बढ़िया रोड हमें कभी रही हमारे गांव की। तो नतीजन ये हुआ कि लोग कहते हैं वोट देने के बाद विकास होता है, तो ये उल्टा हुआ है। एक भी वोट ना देने का नतीजा ये रोड मिली है मेरे गांव पे, क्योंकि इतना घोर विरोध हुआ तब जाकर नज़र इस पे पड़ी। सब जगह से पूरे देश प्रदेश में तहलका मच गया कि इस गांव से एक वोट नहीं मिला लोकसभा में, वोटिंग नहीं हुई है, किसी को भी नहीं गया। तब जाके आनंद फानंद में फटाफट रोड तैयार हुई है। और ये है, हम आ गए हैं पश्चिम नारा की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे गांव से नहर के, ये जो कि नहर अभी आपने दिखी शारदा नहर, से उतरते ही ये पश्चिम नारा पड़ जाता है इधर। और पश्चिम नारा ये गांव है, और यहाँ से होते हुए फिर हम आगे दहियावा की तरफ बढ़ रहे हैं। बीच में कई गांव और भी पड़ते हैं जो कि करीब 4 किलोमीटर के आसपास पड़ते हैं। ये पश्चिम नारा के ग्राम सभा का एक गेट बना हुआ है, और ये पूरे खेत खलिहानों के बीच से, यहाँ पहले आम की बाग बहुत हुआ करती थी। फिर ज्यों ज्यों आगे बड़े पेड़ थे, फिर पेड़ गिरते गए, गिरने के बाद फिर किसी ने लगाया नहीं, तो फिर खेतों में तब्दील होते गए। फिर धीरे धीरे बाज़ार और मार्केट बनते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अब ये बाग बगीचे मिट कर सीधे सीधे अब दुकानों की तरफ, मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले कुछ समय, कुछ सालों बाद हो सकता है ये रोड के किनारे आपको दुकानें ही सजी रहें, मार्केट ही मार्केट आपको लगातार दिखे। जितने ख़रीदार ना हो, उससे ज़्यादा मार्केट ही बन जाए, दुकानें भी रहती हैं। आजकल ये भी देखा जा रहा है कि दुकानें बन बन के खड़ी हैं, लेकिन उतना ख़रीदार या मार्केट भी होते नहीं हैं। पर कुछ भी कहो, रोड तो बड़ी मस्त बनी है यार, दिल खुश हो गया। लेकिन रोड बनने के बाद जो है ना, नहीं, इन रोड पे चलना, पैदल चलना मुश्किल होता था भाई साहब। साधन नहीं है, तो अगर पैदल चलते थे ना, तो ऐसा पैर टेढ़े मेढ़े लगता कि गिर पड़ेंगे। नीचे गिट्टियाँ बिछी रहती थी, और ये हालात हुआ करते थे। एक समय था कि ये इतना साधन नहीं हुआ करता था, तो हम लोग दहियावां तक ही आते थे बस से, या कुछ भी साधन टेम्पो वगैरह चलते थे वहाँ तक। वहाँ से यहाँ फिर गांव तक ये 4 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता था। कोई मिल गया तो ठीक है, लिफ्ट ले लिया, ठीक है, वरना ये सब गांव सब पूरा पैदल ही रास्ता तय करते थे। कुछ शॉर्टकट रास्ता भी बने हुए थे, तो वो भी सब था। लेकिन गांव का जीवन मस्त है, कुछ भी कहो। गांव पूरी तरीके से शुद्ध और सरल जीवन होता है, जो कि जिसे नकारा नहीं जा सकता। असली जीवन, कहते हैं असली भारत यहीं पर बसता है। और इस भारत को देखने के लिए आपको अपने शहर से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। यदि आप शहरों में रहते हैं, तो गांव में रहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो लाइफ चकाचक। हाँ, रोज़गार के लिए भले ही इंसान बाहर निकलता है, लेकिन आजकल तो अगर जिसके अंदर, वो कहते हैं जहाँ चाह वहीं राह, अगर आप में चाह है तो गांव में भी आप अपनी राह बना सकते हैं।
और सरकार भी इतना जागरूक कर रही है, युवाओं को प्रेरित कर रही है कि आप अपने गांव विकास सभा में खेतों एग्रीकल्चर कुछ के क्षेत्र में विकास करिए, कुछ नयापन लेकर आइए, नई क्रिएटिविटी का आप संचार करिए और बाकायदा उसके लिए खुद क्रिएटर बनिए। कुछ ज़रूरी नहीं है कि जॉब और नौकरी यानी नौकर बन के ही नहीं रहना, जैसे विदेशों में लोग खुद क्रिएशन करते हैं, नया नया काम, नया नया हर चीज़ रिसर्च करते हैं। तो आप भी रिसर्च करते हैं, युवाओं को इसी बात पर प्रेरित किया जा रहा है, सरकार की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है कि जॉब क्रिएटर बनिए, ना कि आप जॉब के पीछे भागिए। तो आप गांव में भी रह के भी बहुत कुछ पा सकते हैं। मैंने कई ऐसे किसानों को भी देखा, ज़्यादातर पंजाब तरफ के किसानों को देखिए, हर तरीके की खेती, लोग गोबर को भी बेच रहे हैं, यानी गोबर में केचुआ खाद वगैरह बना के थोड़ी सी ज़मीन में, और मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके मतलब, और बहुत ही महंगी महंगी खाद, और वो लाखों की नौकरी छोड़कर इस काम को अपनाए हुए हैं। कई ऐसे हैं कि जो तरह तरह के फल फ्रूट सब्जियां वगैरह उगा रहे हैं और शहरों में जाकर बेच रहे हैं, और कई सारे ऐसे हैं कि सब्जियों का ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां लोगों के घर तक पहुंचाने की डिलीवरी, होम डिलीवरी करने का बिजनेस कर लिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बस ये है कि आपके अंदर वो क्लिक करना जाना चाहिए, वो आइडियाज़, और किस तरीके से करना है, कोई भी, और उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं यदि आपके दिमाग में है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं, ये है दहियांव बाज़ार, जो कि हमारे गांव का सबसे फेमस और सबसे बड़ी बाज़ार है, आपको बता रहे हैं। और लगभग हर चीज़ मिल जाता है यहाँ पर, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, करीब कई किलोमीटर से, 25-30 किलोमीटर की रेंज में, मतलब एक बड़ी बाज़ार हुआ करती है। तो 10-15 किलोमीटर की रेंज में जितने भी गांव हैं वो लगभग इस बाज़ार में ज़रूर आते हैं। लगभग सबका ये केंद्र है और हर सामान यहाँ पर मिल जाता है, लगभग कोई सा भी ऐसा सामान नहीं है। बड़े बड़े व्यापारी यहाँ पर बैठे हैं भैया, दिखने के लिए कि गांव की बाज़ार है। आप गांव की बाज़ार नहीं समझ सकते, इसको बड़ी बड़ी सिटीज़ का बड़ा बड़ा मुख्य केंद्र भी समझ सकते हैं यहाँ पर। तो लगभग गांव और एग्रीकल्चर, खेतों से जुड़ी हर चीज़ आपको अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी है, हर चीज़ भी है यहाँ पर, है ना। तो आप ये देख रहे हैं कि कितना, जैसे सिटी में मार्केट होते हैं ना, शहरों में मार्केट, वैसे ही हैं। आप कितना कंजेस्टेड एरिया हो गया, मतलब इतना घना बाज़ार है ये, आप देख सकते हैं। दहियांव एक कस्बा बन गया है, टोटल एक कस्बा कह सकते हैं, और काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ पर हर सब सुविधा युक्त है। वैसे सामान वगैरह हम लोग ने यहाँ पर ख़रीद लिए हैं, तो ख़रीदने के बाद फिर निकलेंगे अभी थोड़ी देर में। जब तक थोड़ी देर वेट करते हैं। तो बंधु, हमने आप लोगों को ये दिखाया, ये है दहियांव बाज़ार का दृश्य आपने देखा है, जो कि हमारे गांव के पास में पड़ता है। ये बड़ी बाज़ार है और सभी लोग, आस पड़ोस के कई बहुत दूर दूर के गांव के लोग यहाँ पर बाज़ार करते हैं, और बहुत ही फेमस बड़ी बाज़ार है। लगभग हर चीज़ मिल जाता है लोगों को यहाँ पर। और ये प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और बहुत ही फेमस बाज़ार है। भाइयों के साथ हम निकले हुए हैं और बाज़ार मार्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए और भी व्यू दिखाते हैं आप लोगों को गांव का, है ना। तो एंजॉय करिए गांव की लाइफ को, विलेज को। हम दहियांव बाज़ार से बाहर निकले हैं, जो कि प्रयागराज वाले रास्ते से वापस किनारे किनारे नहर है, नहर के किनारे, यानी बाज़ार नहर के उस तरफ है और ये किनारा अलग छोर है, इसके इस तरफ बाज़ार कुछ भी नहीं है, यानी खेत ही मिलेंगे आपको। तो ये किनारे किनारे हम लोग फिर से अपने, ये रास्ता गया है, ये मेन रास्ता है दरअसल, बाज़ार के अंदर का रास्ता नहीं। यहाँ से बस वगैरह, मतलब मेन जो है मेन रोड यही कहलाती है एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ से हम
निकलकर सीधे अपने गांव की तरफ फिर से वापस मुड़ लिए हैं। वापस में ये दूसरा रास्ता हम आप लोगों को दिखाते हुए जा रहे हैं। तो ये लगता नहीं है कि ये गांव है, मतलब बहुत काफ़ी एक डेवलप कस्बे की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा सा गांव की झलकियाँ ज़रूर दिख जाती हैं यहाँ पर कि गाय भैंस लोग पाले रहते हैं, तो वो सब चीज़ आपको दरवाजे पे दिखाई दे देती है, जो कि मुख्य एक सिंबल है, जो कि गांव का प्रतीक कहा जा सकता है जिसको, और उस नाते इसे हम गांव या कस्बा कह सकते हैं। वैसे तो शहरों में भी लोग देखते हैं कि कुछ जगह जगह लोग गाय वगैरह पाले रहते हैं, शौकीन लोग अपने घर, या एक कमरा दो कमरा है तो उसमें वो गाय पाल लेते हैं। अब ये कुछ व्यू देखिए भाई साहब, ये है ना खेतों के किनारे जब गाड़ी निकलते हैं और हरियाली चढ़ जाती है। अभी तो फरवरी में देखिए जब सरसों फूलेगी, वाह, तब तो फिर आनंद ही कुछ अलग रहेगा भाई साहब। अभी तो फसल तैयार होने की तरफ बढ़ रही है, अभी तो बोई गई है 1 महीना पहले ही। अब ये देखिए क्या कर बैठे हैं हमारे भाई साहब, देखिएगा अभी। हैं ये देखो तहत जबरदस्ती काटा था। क्या कहा जाए भाई, लोग चलते भी ऐसा ही है ना कि कुछ नहीं कहा जा सकता। पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, टांग फैला के इधर उधर चलते रहते हैं बड़ी बड़ी। ये हम अपने गांव के रास्ते पे आ गए हैं, जो कि सीधे प्रतापगढ़ जाता है। ये रास्ता प्रतापगढ़ जिले जेठवारा कमासीन होते हुए सीधे, मतलब कमासीन जेठवारा होते हुए सीधे प्रतापगढ़ की तरफ जाता है ये। तो आजकल ये प्रयागराज प्रतापगढ़ के लिए भी शॉर्टकट एक रास्ता बन गया, इसलिए रोड बहुत चालू रहती है। पीछे इस तरफ निकल गया नवाबगंज के लिए रास्ता जाता है, जो कि हमने आपको बताया ना दयामा बाज़ार के लिए जैसे मुड़े थे, तो उस तरफ सीधा रास्ता नवाबगंज होते हुए मेन लखनऊ प्रयागराज हाईवे की तरफ जाता है वो। और यहीं से आगे जो है सिंगबीरपुर, जहाँ पर भगवान राम गंगा पार किए थे, सिंगबीरपुर कुछ ही यानी 9-10 किलोमीटर के आसपास पे है। तो कभी वहाँ का भी हम आपको दर्शन कराएंगे, वहाँ की भी यात्रा करवाएंगे, आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाएंगे। अभी तो समय मिल नहीं पाया था, वरना आपको अगली बार जाऊँगा तो ज़रूर आपको वहाँ का दृश्य ज़रूर दिखाऊँगा, वहाँ का वीडियो। और ये है बड़ा मज़ा आता है यार, लेकिन गांव के आनंद। एक तो अवधी भाषा बोली जाती है, और भाषा भी जब अपने गांव की भाषा, मीठी भाषा, सुर में सुर मिलते हैं तो एक अलग ही आनंद, उमंग और जोश रहता है। साथ में भाई फैमिली मेम्बर हो के साथ मस्त एंजॉय करना, किसे नहीं पसंद होगा भाई। गांव का जीवन हर कोई पसंद करता होगा। ये देखिए भाई साहब, व्यू आलू की खेती है, लहलहाती हुई खेती है, देख रहे हैं। ये मकानों बनाने के लिए कैसे नींव बना दिए जाते हैं लोग। खेत खलिहानों का ये झलक आप देख रहे हैं। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। देख रहे हैं, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। हो गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरी। अपना तो हिल स्टेशन यही है भैया,
गांव गांव गांव, कहीं भी जाओ प्यार से गांव जाना है, मज़ा आता है, सुकून आता है। क्योंकि घूमने के लिए आपको चाहिए कि कुछ लोगों का साथ हो। तो आप दोस्त भाई अगर दोस्त फ्रेंड्स लोगों के साथ घूमने निकलते हैं, लेकिन यहाँ गांव में भी आपको अपने भाई, अपने परिवार, अपना सब मिलता है और उनके बीच में बैठने उठने का और मस्ती करने का मौका मिल जाता है। तो इसलिए जगह चेंज करने पर वो आपको हर चीज़ मिलती है जिसके लिए आप को ज़रूरत होती है। चल बैक नहीं है ना गांव का ये शानदार व्यू और तो इसलिए हमने सोचा कि आज आप लोग को कुछ लंबा वीडियो बना के दिखा दिया जाए, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार जाया जाता है। जहाँ से ये वापस हम अपने पश्चिम नारा ग्राम सभा का गेट दिख रहा है। ये जैसा लगता है कि गांव का गेट स्वागत करने के लिए तैयार है, कि आपका वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए ये गांव सभा का जो है गेट खड़ा हुआ है। तो आप इस प्रकार से गांव के अंदर एंट्री पा जाते हैं और एंट्री पाने के बाद अपने अपने निवास स्थान की तरफ आप चल पड़ते हैं। और फिर भाई साहब इस तरीके से फिर ये पश्चिम नारा, ये है हाई स्कूल, बहुत पुराना स्कूल है। ये स्कूल जो है ना, पिताजी लोग भी इसमें पढ़ाई किए हैं बताते हैं, और आज की भी जनरेशन पढ़ रही है। और यहाँ तक ये है बैंक है यहाँ पर, जो कि ये जो बिल्डिंग दिख रही है। और यहाँ तक जो है प्रयागराज रेलवे स्टेशन से एक बस आती है, हमेशा खड़ी रहती है, देखना शायद खड़ी हुई होगी। ये है पंजाब नेशनल बैंक और ये खड़ी है बस। ये बस जो है प्रयागराज स्टेशन जाती है। और यहाँ से घर से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। तो मतलब इतना करीब यदि साधन है या घर पे किसी को बुला सकते हो तो इतना मतलब साधन मिल जाता है कि मतलब आप डायरेक्ट स्टेशन जा सकते हो। और ये हम अपने नहर की तरफ चढ़ गए, जो कि हमारे गांव से लगी हुई है। शारदा नहर कहलाती है, जो कि गंगा रिवर का ये एक भाग है, जो कि सिंचाई परियोजना है शारदा नहर। और ये गंगा पे सबसे बड़ी नहर है मानी जाती है शारदा नहर। आप ये देख रहे हैं। ये है शारदा नहर का। और ये हमारे गांव की ये चौपाटी है, फेमस चौपाटी। यहाँ का पान बड़ा मशहूर है। यहाँ वो भी हमारे चाचा हैं, इनके हाथ का पान लगभग बहुत लोग तारीफ़ करते हैं। हाँ, मैंने भी खाया। मीठा पान आप खाए बिना जैसा खाएंगे तो मुंह में गल जाता है। उनके बनाने का तरीका भी, कहते हैं ना, सबका हाथ अलग अलग होता है, जो कि स्वाद दे जाता है, वही है। हम अपने गांव में प्रवेश कर चुके हैं और अब वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं, है ना। ये आ गए हम अपने स्थान को। स्टॉप। तो भाई कैसा लगा आज का ब्लॉग, और
उस गांव की सीन को देख के आप लोगों को कैसा फील हो रहा है, कृपया टूरिस्ट इंडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, और आप लोगों के लिए ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग ज़रूर वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।